पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DG/ISI और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी कोर कमांडर मंगला मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर पेशावर। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ IG आर्म्स तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होंगे। चीफ जस्टिस का डॉलर की बुलंद परवास पर इजहार तशवीश। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। अगर कौम को एक पैसे का फायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत टैक्सेस पर असखुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक MD को 37 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी। वकील PSO का बयान। नैब को MD PSO की तनख्वाह और मराद की तहकीकात का हुक्म। बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान आज अपना घर मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में 50 लाख सस्ते घर तामीर किए जाएंगे। पहले मरहले में नादरा की मदद से गुर्बत की लकीर से नीचे बेघर अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। $50 लाख घर बनाना खाला जी का घर नहीं। घरों के लिए वक्त और पैसा दरकार होगा। कई लोग एक घर में 4 खानदान रजिस्टर्ड करवाएंगे ताकि ज्यादा घर मिले। क्या कच्ची आबादी के लोगों ने सिर्फ केड़े ही रहना है? वजीर आजम खुद जाकर वहां के हालात देखें। कच्ची आबादी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कानूनी मुसव्विदे पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ से तहकीकात की रोशनी में नैब का सलमान शहबाज को बुलावा। आज तमाम माली दस्तावेज समेत पेश होने का हुक्म। साबिक वजीर आला के साहिबजादे से तहकीकात के लिए नैब टीम ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। चिन्योज पावर कंपनी के कर्ज समेत मुख्तलिफ शोबों में कारोबार से मुताल्लिक सवालनामा तैयार। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का जवाबी वार। आज 3 बजे पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज होगा। हमजा शहबाज की जानिब से अपोजिशन जमातों को भी शिरकत की दावत। उधर अय्याज सादिक ने अरकान कौमी असेंबली को कल पार्लियामान के बाहर तलब कर लिया। इसहाक डार की आमदन से जायद असासाजात का ज़िमनी रेफरेंस। एहतसाब अदालत में तीनों नामजद मुल्ज़मान सईद अहमद, मंसूर रजा और नईम महमूद पेश। वकील हशमत हबीब की गवाह मोहसिन अमजद पर जिरह। नैब इसहाक डार की जायदाद नीलामी की तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश ना कर सका। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम इमरान खान की रहली के लिए नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अपील मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी के लिए दलाइल देंगे। लाहौर चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन अहलकारों की 10वीं पासिंग आउट परेड। 2 माह के स्पेशलाइज्ड एलीट कोर्स में 424 लेडी अफसरान पास आउट। वजीर आला उस्मान बुज़दार की खुसूसी शिरकत। बोले हुकूमत खवातीन के लिए तमाम शोबों में मसावी मौक़े फराहम करने के लिए कोशां है। लाहौर के इलाके सब्जाजार के D ब्लॉक में कब्जा माफिया के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। 50 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवाई जाएगी। रिहायशियों का एहतजाज। LDA को ऑपरेशन करने से रोक दिया।
LDA अमले पर हमला केस की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। नादरा को मफरूर मुल्जिम मंशा बम के 3 बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। जमानतें देने वाले अफराद की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म जारी। केस की मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। FC बलोचिस्तान का कोयटा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फंबरानी रोड से भारी मिकदार में मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल लगाने के नाम पर मोबाइल स्मगलिंग का इंकशाफ। कस्टम हुकाम ने अबू धाबी से आने वाली मुसाफिर शुमाइला सुंदस से 30 लाख रुपए मालियत के 20 कीमती मोबाइल्स कब्जे में ले लिए। मुबैना सहूलतकार अब्दुल रहमान उर्फ बिल्लू का प्रोटोकॉल कार्ड मंसूख करने के लिए खत भी लिख दिया गया। जड़ावाला में पुलिस गर्दी ने शहरी की जान ले ली। थाना लुंडियावाला पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ड्राइवर जान बहक हो गया। गुलाम मुर्तजा को पुलिस ने वजह बताए बगैर हिरासत में ले रखा था। ड्राइवर के वरसा का शदीद एहतजाज, अस्पताल में तोड़फोड़। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून मेला सज गया। मुनफरिद अशकाल के अजीमुल शान गुब्बारों से आसमान रंगीन। फेस्टिवल में हजारों की तादाद में सयाहों की शिरकत। मेला 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अब आपको बताएं कि पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियाँ की गई हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DG ISI तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी चीफ लॉजिस्टिक स्टाफ GHQ तैनात किए गए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DG ISI तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम कोर कमांडर मंगला और लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DG ISI तैनात कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी चीफ लॉजिस्टिक स्टाफ GHQ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम को कोर कमांडर मंगला मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर पेशावर तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ को IG आर्म्स तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब आपके वक्त का। ये बताएगा कि पाक फौज में अहम तकर्रियाँ हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इन तकर्रियों को? जी बिल्कुल दोस्त, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई गैर मामूली बात है नहीं। ये नामल जो रिटायर हो रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी जगह इनका प्रमोशन हुआ और फिर अब तैनातियां हुई हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और ISI में किसी नए लेफ्टिनेंट जनरल की तकर्री होनी थी। मैं समझता हूँ ये इंतखाब जो है आर्मी चीफ का इंतहाई मौजू इस एतबार से है कि एक तो जनरल आसिम जो है पहले DG MI की ड्यूटी कर रहे हैं और इंटेलिजेंस और इन इश्यूज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और अभी भी इस वक्त वो DG MI थे पहले। अब इतना एक्सपीरियंस लेकर जब वो एक बड़ी सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी में जाएंगे तो यकीनन एक तरफ उनकी अपनी प्रोफेशनल महारत, एक तरफ इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस मिला के जब उन्हें ये जो वसी तर एक एजेंडा होता है ISI का, उस पर काम करना पड़ेगा, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस कलेक्शन होती है, गैर मुल्की जो
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके सरबराहों से मुलाकातें होती हैं, तो इस तरह के इंटरेक्शन जितना भी है CIA के साथ, तो उसको करने के लिए मेरे ख्याल में ही इज द बेस्ट इक्विप्ड ऑफिसर और ही विल डू वेल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन।